अकबर और बीरबल शाही आम का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। अकबर का दरबार रोज की तरह सजा हुआ था। मंत्री, सैनिक, दरबारी सब अपनी अपनी जगह बैठे थे। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर थे और बीरबल पास ही खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी शाही रसोइये ने आकर कहा, हुजूर, आज सुबह बाग से लाए गए 10 सबसे रसीले दशहरी आमों में से 9 आम गायब हो गए हैं। केवल एक ही बचा है। यह किसी बहुत चालाक चोर का काम है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, शाही बाग के आम चोरी हो जाएं और दरबान कुछ न देख पाएं। यह तो सीधी सी बात है कि चोर दरबार के अंदर का ही कोई है। बादशाह ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले की तह तक जाओ। 3 दिनों के भीतर पता लगाओ कि आम किसने चुराए, वरना मैं तुम्हें शाही सेवाओं से हटा दूंगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, जो हुक्म जहांपना। पहला दिन शाही बाग की जांच। बीरबल सुबह सुबह शाही बाग पहुंचे। उन्होंने आम के पेड़ों को देखा। पेड़ों के नीचे कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे लगे कि कोई बाहर से आया है। आमों की टोकरी जिसमें रखे गए थे, वह रसोई के पास वाले कमरे में रखी थी, यानी कोई बाग से नहीं, अंदर से ही आम चुरा सकता था। उन्होंने बाग के दरबानों से पूछा, रात को कुछ अजीब देखा? दरबानों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हुजूर, हमने कुछ नहीं देखा, मगर देर रात एक हल्की सी आम की खुशबू जरूर आई थी। बहुत तेज। बीरबल मुस्कुराए। खुशबू से भी चोर पकड़ा जा सकता है। दूसरा दिन, एक चालाक योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, मैंने चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई है। उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक कप दूध पिलाने का आदेश दिया, मगर वो दूध साधारण नहीं था। उस दूध में बीरबल ने केसर और इलायची के साथ आम के रस का हल्का सा अर्क मिलवाया, बिल्कुल वही खुशबू जो चोरी हुए आमों की थी। फिर उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, कल सबको सुबह सुबह महल के गंध परीक्षण कक्ष में बुलाया जाएगा। जो भी आम की गंध निकालेगा वही चोर होगा। दरबारी घबरा गए। जिन लोगों ने आम खाए थे उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे रात भर सो नहीं पाए। तीसरा दिन, चोर सामने। अगले दिन सब गंध परीक्षण कक्ष में पहुंचे। बीरबल ने शाही गंध परीक्षक को बुलाया, जो किसी के भी शरीर से निकली खुशबू को पहचान सकता था। पहले 10 दरबारियों की जांच की गई, कोई गंध नहीं। लेकिन जैसे ही पंडित धर्मदास की बारी आई, गंध परीक्षक चौंक गया। शाही तोहफा। एक दिन फारस देश से अकबर के दरबार में एक कीमती तोहफा आया। एक बड़ा चमचमाता हुआ आईना, दर्पण। राजदूत ने कहा, यह कोई साधारण आईना नहीं है। यह एक जादुई आईना है। यह हर इंसान का असली रूप दिखाता है, उसके अंदर की अच्छाई और बुराई। पूरा दरबार चकित था। अकबर ने पूछा, क्या मतलब है इसका? राजदूत बोला, अगर कोई झूठा हो, लालची हो या अपराधी हो, तो उसका चेहरा इस आईने में डरावना दिखाई देगा, और जो नेक हो, उसका चेहरा तेज से चमक उठेगा। आईने की परीक्षा। अकबर को विचार आया, क्यों न दरबारियों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने सबको बुलाया और कहा, हर दरबारी इस आईने के सामने जाकर देखे कि वह कैसा दिखाई देता है। पहला मंत्री गया, चेहरा थोड़ा धुंधला सा दिखा। दूसरा मंत्री गया, उसका चेहरा डरावना दिखा। वह तुरंत डर कर पीछे हट गया। कुछ दरबारियों ने बहाने बना दिए, महाराज, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने अभी सिर पर तेल लगाया है, मुझे आईनों से डर लगता है। बीरबल खामोशी से देख रहे थे।
बीरबल की चतुराई। जब सबकी बारी आ गई तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल अब तुम्हारी बारी है। देखो आईना क्या कहता है। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, इससे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूं। क्या क्या आपने खुद इस आईने में देखा? अकबर चौंक गए। नहीं, मैं तो। बीरबल बोले, आपने सबकी परीक्षा ली पर खुद की नहीं। क्या यह न्याय है? अकबर मुस्कुराए। ठीक है, मैं अभी देखता हूं। अकबर आईने के सामने गए और उनका चेहरा चमकने लगा। पूरा दरबार ताली बजा उठा। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह आईना नहीं, एक बहुत ही साफ कांच है जिसे देखकर हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार सोच लेता है कि वो अच्छा है या बुरा। डर और लालच ही उसे डरावना बना देते हैं। तो क्या जादू था झूठा? राजदूत मुस्कुरा उठा। बिल्कुल सही कहा बीरबल ने। यह जादू नहीं, बस एक परीक्षा थी। जो डरता है वो खुद को अंदर से दोषी समझता है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली आईना हमारे मन के अंदर होता है। अंत में अकबर ने उस जादुई आईने को जनता के लिए रखवा दिया और दरबारियों से कहा, हर सुबह इसमें चेहरा देखो और सोचो आज तुम्हारा दिल क्या कहता है। शिक्षा। सबसे सच्चा आईना हमारा अंतरात्मा होती है। अगर मन साफ है तो हर आईना हमें सुंदर ही दिखाएगा। शाही आदेश। एक दिन सुबह अकबर ने दरबार में एक अजीब घोषणा की। आज से जो भी दरबार में बिना कारण बोलेगा उसे एक सोने की अशर्फी इनाम में मिलेगी। लेकिन जो जरूरत पड़ने पर भी चुप रहेगा उसे सजा दी जाएगी। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यानी आज बोलना भी जुर्म है और न बोलना भी। अकबर बोले, बिल्कुल। आज मैं सबकी समझदारी और चुप्पी की ताकत को परखना चाहता हूं। चुप्पी का खेल शुरू। दिन भर दरबार में अजीब माहौल रहा। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सैनिक धीरे धीरे चल रहे थे, मंत्री इशारों में बात कर रहे थे और यहां तक कि रसोइये ने भी बिना बोले खाना परोसा। सबको उम्मीद थी कि उन्हें सोने की अशर्फी मिलेगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींचा। अकबर और बीरबल, टूटे हुए मंदिर की गूंज। भाग एक, रहस्यमय खबर। एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब खबर आई। राजधानी से कुछ ही कोस दूर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था जहां रात को किसी के रोने की आवाजें आती थीं। गांव वाले डरे हुए थे। उनका मानना था कि वहां कोई आत्मा बसी है जो हर रात किसी बात का शोक मनाती है। कई लोगों ने वहां जाकर देखने की कोशिश की पर डर के मारे भाग खड़े हुए। यह खबर सुनकर सम्राट अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, यह क्या तमाशा है? एक टूटा हुआ मंदिर और आत्मा की आवाजें। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। बीरबल मुस्कराए, जहां अंधविश्वास होता है वहां कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। अनुमति दें तो मैं वहां जाकर जांच कराऊं। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल एक सैनिक दल के साथ उस गांव की ओर रवाना हो गए। भाग दो, मंदिर का मुआयना। गांव में पहुंचते ही बीरबल ने लोगों से बात की। सभी डर के साए में थे। एक बूढ़ा किसान बोला, बाबा, रात को उस मंदिर से किसी स्त्री के रोने की आवाज आती है। पहले वहां देवी का मंदिर था पर वर्षों पहले भूकंप से उसका एक हिस्सा गिर गया था। तब से वहां कोई नहीं जाता। बीरबल ने मंदिर की स्थिति का जायजा लिया। मंदिर सच में पुराना था, उसका एक हिस्सा गिर चुका था और उसमें घना सन्नाटा पसरा था।
बीरबल ने योजना बनाई कि वह रात को मंदिर में छिपकर खुद देखेंगे। अकबर और बीरबल शिकारी की चाल। कहानी की शुरुआत। एक बार गर्मियों की शुरुआत में अकबर ने शिकार पर जाने की योजना बनाई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बार हम शिकार पर जाएंगे। जंगल में थोड़ा सैर सपाटा भी हो जाएगा और कुछ नई बातें भी सीखने को मिलेंगी। बीरबल मुस्कुराए, जो हुक्म जहांपना। मगर जंगल में हर शिकार शेर नहीं होता, कुछ शिकार तो इंसानों की चालाकी भी होती है। अकबर हंसते हुए बोले, इस बार देखेंगे कि कौन किसका शिकार बनता है। शिकार की यात्रा। अकबर और उनका काफिला जंगल की ओर चल पड़ा। साथ में दरबारी, सैनिक, रसोइया और बीरबल भी थे। दोपहर तक सब एक सुंदर और शांत इलाके में पहुंचे जहां झील, हरियाली और जानवरों की हलचल थी। अकबर ने वहीं डेरा डलवाया और कहा, कल सुबह हम शिकार पर निकलेंगे। आज रात विश्राम करें। रहस्यमयी शिकारी। रात के तीसरे पहर में एक सिपाही भागता हुआ बीरबल के तंबू में आया और बोला, हुजूर, हमारे 2 घोड़े गायब हैं और कुछ खाने का सामान भी चोरी हो गया। बीरबल चौकन्ना हो गए। जंगल में कोई जानवर तो नहीं था? नहीं, जानवर नहीं, इंसान के पैर के निशान हैं, सिपाही ने जवाब दिया। बीरबल को शक हुआ, ये कोई साधारण चोरी नहीं। कोई शातिर शिकारी उनके काफिले पर नजर रख रहा है। बीरबल की चाल। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक सैनिक को पास के गांव से जाकर यह अफवाह फैलाने को कहा, बादशाह अकबर के पास एक शाही नक्शा है जिसमें जंगल के नीचे छिपा सोने का खजाना दर्शाया गया है। बीरबल और बादशाह कल रात उसे खोजने वाले हैं। शिकारी की नजरें हर तरफ थीं। अकबर और बीरबल, रहस्यमय कुएं की गूंज। एक समय की बात है, अकबर के राज्य में एक छोटा सा गांव था, गूंजपुर। यह गांव अपने एक पुराने और गहरे कुएं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन यह कोई साधारण कुआं नहीं था। लोगों का मानना था कि उस कुएं से किसी अदृश्य आत्मा की आवाजें आती हैं। कई लोग कहते थे, जो भी उस कुएं से सवाल करता है उसे जवाब मिलता है, वो भी गूंजती हुई रहस्यमय आवाज में। अध्याय 1, गूंजपुर की शिकायत। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग बीरबल के पास आए। बीरबल जी, एक बुजुर्ग बोला, हमारे कुएं में कुछ गड़बड़ है। हम कुछ पूछते हैं तो आवाज गूंजकर उत्तर देती है, पर हाल ही में वो हमें डरा रही है। एक लड़के ने पूछा, क्या मैं राजा बनूंगा? और कुएं ने जवाब दिया, हाँ, तू राजा बनेगा, लेकिन मौत के बाद। बीरबल चौंके। उन्होंने अकबर को सब बताया। अकबर हंसे, बीरबल, कहीं तुम भी डर तो नहीं गए? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, डरता मैं नहीं, लेकिन सोचता जरूर हूं। क्यों न हम खुद गांव चलें और इस रहस्य का पता लगाएं। अध्याय 2, सम्राट गांव में। अकबर और बीरबल गूंजपुर पहुंचे। गांव वालों ने स्वागत किया। बीरबल ने कुएं के पास जाकर कहा, हे रहस्यमय आत्मा, क्या तुम यहां हो? कुछ पल बाद कुएं से आवाज आई, मैं यहां हूं। अकबर चौंक उठे, लेकिन बीरबल जरा भी नहीं डरे। फिर बीरबल बोले, क्या तुम हमें दिख सकती हो? उत्तर मिला, नहीं, मैं केवल आवाज हूं। गांव वाले फिर डर गए। बीरबल ने उस रात कुएं के पास निगरानी का आदेश दिया और कुछ सैनिकों को छुपकर पहरा देने को कहा। अध्याय 3, बीरबल की चाल। रात को बीरबल ने कुछ आवाजें सुनी, जैसे कोई झाड़ियों में चल रहा हो। उन्होंने इशारा किया। सैनिकों ने फुर्ती से घेरा डाला और पकड़ में आया एक लड़का। नाम था माधव, गांव का ही एक लड़का। बीरबल ने पूछा, तुम कुएं में क्या कर रहे थे?
माधव रो पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैं बस मजे करता था। कुएं के पास एक सुरंग है जो अंदर ही अंदर कुएं से जुड़ी है। मैं उसमें बैठकर लोगों की बात सुनता था और फिर गूंजती आवाज में जवाब देता था। अकबर ने पूछा, लेकिन तुमने ये क्यों किया? माधव बोला, कुछ साल पहले मैंने किसी का सवाल सुना, क्या मुझे खजाना मिलेगा, और मैंने मजे में जवाब दिया, हाँ। कल सुबह अगले दिन उसे एक सोने की अंगूठी सच में रास्ते में मिल गई। फिर लोग मुझे मानने लगे और मैं खेल खेल में गांव का रहस्यमय संत बन गया। अध्याय 4, बीरबल की योजना। बीरबल बोले, माधव का अपराध बड़ा नहीं, पर प्रभाव जरूर बड़ा है। हमें इसका हल निकालना होगा ताकि फिर कोई ऐसा न कर सके। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारा सुझाव क्या है? बीरबल ने कहा, एक आखिरी बार कुएं से बात करनी चाहिए, लेकिन इस बार जवाब मैं दूंगा। अगले दिन गांव में घोषणा हुई, सम्राट अकबर रहस्यमयी कुएं से अंतिम बार सवाल पूछेंगे। अध्याय 5, अंतिम संवाद। अकबर कुएं के पास आए और बोले, हे रहस्यमय आत्मा, क्या तुम सच में भविष्य बता सकती हो? इस बार बीरबल ने गूंजती आवाज में उत्तर दिया, नहीं, अब मैं जा रही हूं। मैं कोई आत्मा नहीं थी, मैं केवल इंसानी डर थी। मैं केवल गूंज थी। अब गूंजपुर में केवल सच्चाई की गूंज रहेगी। लोग आश्चर्य में पड़ गए। कुछ को समझ में आ गया, कुछ को समय लगा, लेकिन धीरे धीरे डर खत्म हुआ। बीरबल ने बाद में सुरंग को बंद करवा दिया और माधव को शिक्षा दिलाने के लिए दरबार भेज दिया। अध्याय 6, शिक्षा और समापन। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि जहां लोग चमत्कार देखते हैं, वहां कोई न कोई मनुष्य की चाल भी हो सकती है। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह डर से बड़ा कोई भ्रम नहीं होता और बुद्धि से बड़ा कोई समाधान नहीं। गूंजपुर अब शांत था। लोगों ने डर की जगह विश्वास को अपनाया। कुएं अब भी गूंजता था, लेकिन केवल पानी खींचने की आवाजों से। सीख, डर और भ्रम अक्सर इंसान को अंधविश्वास में फंसा देते हैं, लेकिन विवेक, सवाल पूछना और तर्क ही वो उपाय हैं जो सच को उजागर करते हैं। अकबर और बीरबल, बोलती दीवार का रहस्य। प्रस्तावना। बादशाह अकबर की दिल्ली में शान और रुतबा दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन एक दिन ऐसा रहस्यमय मामला सामने आया कि पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। एक साधारण सी दीवार अचानक बोलने लगी थी, हाँ, सचमुच बोलने लगी। और लोगों का दावा था कि वो दीवार इंसान की तरह बातें करती है, सवाल पूछती है और जवाब भी देती है। रहस्यमय शुरुआत। शहर के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे वर्षों से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां भूत प्रेत हैं। लेकिन अचानक एक दिन सुबह सुबह वहां के पास रहने वाले मजदूरों ने शोर मचाया, दीवार बोल रही है। दीवार जिंदा है। लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ ने सच में दीवार से बात करने का दावा किया। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी किस्मत हूं। तुम क्या चाहती हो? इंसाफ। यह सुनकर लोग डर भी गए और उत्सुक भी हो गए। बात धीरे धीरे महल तक पहुंची और अकबर के कानों में गई। अकबर की उलझन और बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर खुद उस दीवार के पास गए। उन्होंने वहां एक गुप्त छिद्र देखा, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। तभी उन्होंने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, ये बात मेरी समझ से बाहर है। दीवार इंसाफ मांग रही है। अगर यह कोई मजाक है तो बहुत निंदनीय है, और अगर सच है तो इससे बड़ा रहस्य कोई नहीं। बीरबल ने दीवार को ध्यान से देखा। फिर वह चुपचाप वहां की मिट्टी को सूंघने लगा,
ईंटों को थपथपाने लगा और हल्की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगा। 2 दिन तक वो वहां रहा बिना किसी निर्णय के। तीसरे दिन वह वापस आया और बोला, जहां पनाह, इस दीवार के पीछे न इंसाफ की पुकार है न कोई जादू, पर हाँ, इसके पीछे छिपा है एक बड़ा अपराध। राज खुलता है। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक योजना रखी। उस दीवार को तुड़वाने का आदेश दिया गया। लोगों ने विरोध किया। दीवार बोलती है, इसका अपमान मत करो। बीरबल बोला, अगर यह दीवार सच में जिंदा है तो यह अपने ऊपर कोई ईंट गिरने नहीं देगी। जैसे ही ईंटें हटाई जाने लगीं, अंदर से एक तहखाना निकला। उस तहखाने में एक बूढ़ा व्यक्ति बंधा हुआ मिला, कमजोर, मुरझाया हुआ, लेकिन जिंदा। अकबर चौंक उठे। वह व्यक्ति बोला, मैं इस हवेली का असली मालिक हूं। वर्षों पहले मेरे छोटे भाई ने मुझे इस तहखाने में कैद कर दिया था और पूरी हवेली पर कब्जा कर लिया था। मैं मरने ही वाला था, लेकिन हाल ही में किसी ने ऊपर एक छेद बनाया जिससे मेरी आवाज बाहर आने लगी। मैंने मदद मांगी और लोग समझ बैठे कि दीवार बोल रही है। अपराधी की सजा और बीरबल की प्रशंसा। बीरबल ने तहकीकात करवाई। पता चला कि छोटे भाई ने जायदाद हड़पने के लिए उसे जिंदा दफना दिया था और हवेली छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस गया। अकबर ने क्रोधित होकर उस अपराधी को दरबार में बुलवाया और सख्त सजा सुनाई। बूढ़े आदमी को उसका घर, उसकी जमीन और इज्जत वापस दी गई। उपसंहार। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम न होते तो ये सच्चाई कभी सामने न आती। लोग आज भी मानते कि दीवार बोल रही है। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, दीवारें खुद नहीं बोलती, लेकिन अन्याय की चीखें कभी चुप नहीं रहती। हमें बस उन्हें सुनने की समझ होनी चाहिए। सीख। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि झूठ कितना भी परतों में छिपा हो, सच्चाई किसी न किसी रूप में बोल ही पड़ती है, कभी किसी दीवार की दरार से तो कभी किसी छेद से निकली आवाज बनकर। अकबर और बीरबल। पानी से लिखा गया पत्र। राजा को मिला एक अद्भुत पत्र। एक दिन अकबर के पास एक अजीब चिट्ठी पहुंची। चिट्ठी का कागज सूखा था। ना उस पर कोई लिखा था, ना मुहर लगी थी। बस एक पंक्ति में लिखा था, उत्तर यदि मिल सके तो मुझे बचा लो। अकबर हैरान हुए। ये कौन है जो बचाने की बात कर रहा है? लेकिन कुछ लिखा ही नहीं। उन्होंने कागज को पलट पलट कर देखा। स्याही का कोई निशान नहीं था। दरबारियों ने कहा, शायद कोई मजाक है जहांपना। लेकिन अकबर ने वह पत्र बीरबल को दिखाया। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने वह पत्र हाथ में लिया, फिर बोला, जहांपनाह, यह पत्र सादा नहीं है। यह पानी से लिखा गया है। सब चौंक उठे। बीरबल बोले, कुछ लोग नींबू का रस या पानी में हल्की स्याही मिलाकर लिखते हैं, जो आंखों से नहीं दिखती, लेकिन अगर गर्मी मिले तो दिखाई देने लगती है। अकबर ने तुरंत आग जलवाई। अकबर और बीरबल। बोलती दीवार का रहस्य। प्रस्तावना। बादशाह अकबर की दिल्ली में शान और रुतबा दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन एक दिन ऐसा रहस्यमय मामला सामने आया कि पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। एक साधारण सी दीवार अचानक बोलने लगी थी। हाँ, सचमुच बोलने लगी। और लोगों का दावा था कि वो दीवार इंसान की तरह बातें करती है, सवाल पूछती है और जवाब भी देती है। रहस्यमय शुरुआत। शहर के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे वर्षों से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां भूत प्रेत हैं। लेकिन अचानक एक दिन सुबह सुबह वहां के पास रहने वाले मजदूरों ने शोर मचाया, दीवार बोल रही है। दीवार जिंदा है। लोग इकट्ठा होने लगे।
कुछ ने सच में दीवार से बात करने का दावा किया। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी किस्मत हूं। तुम क्या चाहती हो? इंसाफ। यह सुनकर लोग डर भी गए और उत्सुक भी हो गए। बात धीरे धीरे महल तक पहुंची और अकबर के कानों में गई। अकबर की उलझन और बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर खुद उस दीवार के पास गए। उन्होंने वहां एक गुप्त छिद्र देखा, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। तभी उन्होंने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, ये बात मेरी समझ से बाहर है। दीवार इंसाफ मांग रही है। अगर यह कोई मजाक है तो बहुत निंदनीय है, और अगर सच है तो इससे बड़ा रहस्य कोई नहीं। बीरबल ने दीवार को ध्यान से देखा। फिर वह चुपचाप वहां की मिट्टी को सूंघने लगा, ईंटों को थपथपाने लगा और हल्की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगा। 2 दिन तक वो वहां रहा, बिना किसी निर्णय के। तीसरे दिन वह वापस आया और बोला, जहां पनाह, इस दीवार के पीछे न इंसाफ की पुकार है, न कोई जादू। पर हाँ, इसके पीछे छिपा है एक बड़ा अपराध। राज खुलता है। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक योजना रखी। उस दीवार को तुड़वाने का आदेश दिया गया। लोगों ने विरोध किया। दीवार बोलती है, इसका अपमान मत करो। बीरबल बोला, अगर यह दीवार सच में जिंदा है तो यह अपने ऊपर कोई ईंट गिरने नहीं देगी। जैसे ही ईंटें हटाई जाने लगीं, अंदर से एक तहखाना निकला। उस तहखाने में एक बूढ़ा व्यक्ति बंधा हुआ मिला, कमजोर, मुरझाया हुआ, लेकिन जिंदा। अकबर चौंक उठे। वह व्यक्ति बोला, मैं इस हवेली का असली मालिक हूं। वर्षों पहले मेरे छोटे भाई ने मुझे इस तहखाने में कैद कर दिया था और पूरी हवेली पर कब्जा कर लिया था। मैं मरने ही वाला था, लेकिन हाल ही में किसी ने ऊपर एक छेद बनाया, जिससे मेरी आवाज बाहर आने लगी। मैंने मदद मांगी और लोग समझ बैठे कि दीवार बोल रही है। अपराधी की सजा और बीरबल की प्रशंसा। बीरबल ने तहकीकात करवाई। पता चला कि छोटे भाई ने जायदाद हड़पने के लिए उसे जिंदा दफना दिया था और हवेली छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस गया। अकबर ने क्रोधित होकर उस अपराधी को दरबार में बुलवाया और सख्त सजा सुनाई। बूढ़े आदमी को उसका घर, उसकी जमीन और इज्जत वापस दी गई। उपसंहार। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम न होते तो ये सच्चाई कभी सामने न आती। लोग आज भी मानते कि दीवार बोल रही है। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, दीवारें खुद नहीं बोलती, लेकिन अन्याय की चीखें कभी चुप नहीं रहती। हमें बस उन्हें सुनने की समझ होनी चाहिए। सीख। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि झूठ कितना भी परतों में छिपा हो, सच्चाई किसी न किसी रूप में बोल ही पड़ती है, कभी किसी दीवार की दरार से तो कभी किसी छेद से निकली आवाज बन। अकबर और बीरबल चुप रहने की प्रतियोगिता। दरबार में चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी। बीरबल, आज मैं तुम्हें एक प्रतियोगिता देता हूं, देखना कौन सबसे लंबे समय तक चुप रह सकता है। दरबार के सभी लोग हैरान हुए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। चुप्पी की परीक्षा। अगले दिन से दोनों चुप रहने लगे। अकबर ने दरबारियों से कहा, जो भी किसी भी तरह से बीरबल को हंसाए या बोलवाए, उसे इनाम मिलेगा। पर बीरबल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने चुप्पी का इस्तेमाल किया अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिए। जब दरबारियों ने अकबर से पूछा, जहां पनाह, बीरबल क्यों चुप है? अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो उसकी चालाकी है। अंत में कुछ दिन बाद बीरबल ने चुप्पी तोड़ी और कहा, जहां पनाह, चुप रहना भी कला है और इसने हमें धैर्य और समझदारी सिखाई।
अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। शिक्षा। चुप रहना भी समझदारी है और सही समय पर बोलना ही बुद्धिमानी। अकबर और बीरबल बोलती दीवार का रहस्य। प्रस्तावना। बादशाह अकबर की दिल्ली में शान और रुतबा दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन एक दिन ऐसा रहस्यमय मामला सामने आया कि पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। एक साधारण सी दीवार अचानक बोलने लगी थी, हाँ, सचमुच बोलने लगी। और लोगों का दावा था कि वो दीवार इंसान की तरह बातें करती है, सवाल पूछती है और जवाब भी देती है। रहस्यमय शुरुआत। शहर के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे वर्षों से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां भूत प्रेत हैं। लेकिन अचानक एक दिन सुबह सुबह वहां के पास रहने वाले मजदूरों ने शोर मचाया, दीवार बोल रही है। दीवार जिंदा है। लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ ने सच में दीवार से बात करने का दावा किया। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी किस्मत हूं। तुम क्या चाहती हो? इंसाफ। यह सुनकर लोग डर भी गए और उत्सुक भी हो गए। बात धीरे धीरे महल तक पहुंची और अकबर के कानों में गई। अकबर की उलझन और बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर खुद उस दीवार के पास गए। उन्होंने वहां एक गुप्त छिद्र देखा, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। तभी उन्होंने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, ये बात मेरी समझ से बाहर है। दीवार इंसाफ मांग रही है। अगर यह कोई मजाक है तो बहुत निंदनीय है, और अगर सच है तो इससे बड़ा रहस्य कोई नहीं। बीरबल ने दीवार को ध्यान से देखा। फिर वह चुपचाप वहां की मिट्टी को सूंघने लगा, ईंटों को थपथपाने लगा और हल्की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगा। 2 दिन तक वो वहां रहा, बिना किसी निर्णय के। तीसरे दिन वह वापस आया और बोला, जहांपनाह, इस दीवार के पीछे न इंसाफ की पुकार है, न कोई जादू। पर हाँ, इसके पीछे छिपा है एक बड़ा अपराध। राज खुलता है। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक योजना रखी। उस दीवार को तुड़वाने का आदेश दिया गया। लोगों ने विरोध किया, दीवार बोलती है, इसका अपमान मत करो। बीरबल बोला, अगर यह दीवार सच में जिंदा है तो यह अपने ऊपर कोई ईंट गिरने नहीं देगी। जैसे ही ईंटें हटाई जाने लगीं, अंदर से एक तहखाना निकला। उस तहखाने में एक बूढ़ा व्यक्ति बंधा हुआ मिला, कमजोर, मुरझाया हुआ, लेकिन जिंदा। अकबर चौंक उठे। वह व्यक्ति बोला, मैं इस हवेली का असली मालिक हूं। वर्षों पहले मेरे छोटे भाई ने मुझे इस तहखाने में कैद कर दिया था और पूरी हवेली पर कब्जा कर लिया था। मैं मरने ही वाला था, लेकिन हाल ही में किसी ने ऊपर एक छेद बनाया, जिससे मेरी आवाज बाहर आने लगी। मैंने मदद मांगी और लोग समझ बैठे कि दीवार बोल रही है। अपराधी की सजा और बीरबल की प्रशंसा। बीरबल ने तहकीकात करवाई। पता चला कि छोटे भाई ने जायदाद हड़पने के लिए उसे जिंदा दफना दिया था और हवेली छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस गया। अकबर ने क्रोधित होकर उस अपराधी को दरबार में बुलवाया और सख्त सजा सुनाई। बूढ़े आदमी को उसका घर, उसकी जमीन और इज्जत वापस दी गई। उपसंहार। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम न होते तो ये सच्चाई कभी सामने न आती। लोग आज भी मानते कि दीवार बोल रही है। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, दीवारें खुद नहीं बोलती, लेकिन अन्याय की चीखें कभी चुप नहीं रहती। हमें बस उन्हें सुनने की समझ होनी चाहिए। सीख। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि झूठ कितना भी परतों में छिपा हो, सच्चाई किसी न किसी रूप में बोल ही पड़ती है, कभी किसी दीवार की दरार से तो कभी किसी छेद से निकली आवाज बनकर।
अकबर और बीरबल, चमत्कारी गधे की रहस्यमयी कहानी। अकबर के राज में कई विचित्र घटनाएं हुआ करती थीं, लेकिन एक दिन दरबार में जो खबर आई उसने सभी को हैरान कर दिया। शहर के बाहरी इलाके में एक साधु रह रहा था, जिसने दावा किया, मेरे पास एक चमत्कारी गधा है। वह इंसानों का भविष्य बता सकता है, झूठ पकड़ सकता है और चोरी का खुलासा कर सकता है। यह सुनते ही शहर भर में गधे की चर्चा शुरू हो गई। अध्याय 1, चमत्कारी गधे की खबर। गधे का नाम था बुद्धिराम। साधु ने शहर में ऐलान किया, जिसे अपने भाग्य या सत्य जानना हो, बुद्धिराम से सवाल करे। कुछ दिनों में ही बुद्धिराम की लोकप्रियता बढ़ गई। लोग उसके सामने सवाल पूछते और वो ढेंचू कहकर हिलता, कभी दुलत्ती मारता, कभी जोर से कान खड़े करता और साधु उसका मतलब समझाकर उत्तर देता। एक बार एक व्यापारी ने पूछा, क्या मेरा बेटा सच्चा है? गधा जोर से दुलत्ती मारकर बैठ गया। साधु ने कहा, इसका मतलब है नहीं। तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है। बेटा सच में झूठा निकला। यह देखकर शहर वाले उसे जादुई गधा मानने लगे। अध्याय 2, बीरबल को शक। दरबार में जब यह खबर पहुंची, कई मंत्री हैरान रह गए। बीरबल चुपचाप सोचते रहे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम उस गधे से नहीं मिलना चाहोगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, एक गधा यदि सच बोल सकता है तो यह दुनिया बहुत ही मजेदार हो जाएगी। मैं कल सुबह ही उस गधे से मिलने जाऊंगा। अध्याय 3, गधे से मुलाकात। बीरबल साधु की झोपड़ी पर पहुंचे। साधु ने गधे को सजाया था, सोने की घंटियां, रंगीन पंख और माथे पर तिलक। बीरबल ने पूछा, क्या यह सच है कि बुद्धिराम सच और झूठ पहचान सकता है? साधु बोला, हाँ महाराज, ये चमत्कारी गधा है। इसके सामने कोई झूठ बोले तो यह ढेंचू की जगह चुप रहता है। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, तो यदि मैं झूठ बोलूं ये चुप रहेगा? साधु बोला, बिल्कुल। बीरबल ने झुककर गधे के कान में फुसफुसाया, मैं कल रात चांद पर गया था। गधा चुप रहा। साधु चिल्लाया, देखा, यह झूठ पहचान गया। बीरबल ने कहा, रोचक। पर मैं कल रात सच में चांद पर गया था, सपने में। गांव वाले हंस पड़े। साधु थोड़ा घबरा गया। अध्याय 4, बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने कहा, इसकी परीक्षा होनी चाहिए दरबार में। कल तुम और तुम्हारा गधा दरबार में आए। हम सबके सामने देखेंगे इसका चमत्कार। साधु परेशान हुआ लेकिन डर के मारे मान गया। अध्याय 5, दरबार में बुद्धिराम। अगले दिन दरबार में भारी भीड़ थी। गधा और साधु सामने खड़े थे। बीरबल बोले, हम एक खेल खेलते हैं। हम 10 में से एक व्यक्ति को झूठ बोलने को कहेंगे। फिर देखेंगे कि बुद्धिराम उसे पहचानता है या नहीं। सभी तैयार हुए। पहले 9 लोगों ने सच्चाई बताई और गधा ढेंचू करता रहा। 10वें को बीरबल ने इशारा किया, झूठ बोलो। उसने कहा, मैं कल जंगल में शेर से लड़कर जीत गया। गधा एकदम चुप हो गया। साधु खुशी से चिल्लाया, देखा, यही इसका जादू है। अकबर मुस्कराए, लेकिन बीरबल शांत रहे। अध्याय 6, बीरबल का रहस्योद्घाटन। बीरबल उठे और बोले, जहांपनाह, मैं एक बात कहूं? अकबर बोले, बिल्कुल बीरबल। बीरबल ने एक थैले से कुछ गुड़ निकाला और बोले, मैंने गधे की पूंछ पर रात को गुड़ लगा दिया था। जो भी गधे के पास जाकर उसके कान में बात कहेगा, उसकी उंगली में गुड़ चिपक जाएगा। बीरबल ने सभी 10 लोगों की उंगलियां जांची। 9 की उंगलियां चिपचिपी थीं, लेकिन 10वें की नहीं। बीरबल बोले, इसका मतलब है वह डर गया और गधे के कान में कुछ नहीं कहा, यानी वह झूठा है।
गधे ने चुप रहकर बस उसके झूठ से नहीं बल्कि उसके डर से पहचान की। अकबर बोले तो साधु का रहस्य खुल गया। बीरबल ने कहा, साधु गधे की हर हरकत को चुपचाप पढ़ता था, जैसे अगर कोई डर जाए तो गधा भी घबरा जाता, अगर कोई जोर से बोले तो गधा हिलता। ये सब साधु की चालाकी थी, चमत्कार नहीं। अध्याय 7 न्याय और शिक्षा। अकबर ने साधु को बुलाया। तुमने एक मासूम जानवर को चमत्कारी बताकर लोगों को भ्रमित किया, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? साधु शर्मिंदा था। महाराज, मैं चाहता था लोग मुझे जाने। मैं सिर्फ एक मामूली साधु था और ध्यान खींचने के लिए मैंने यह चाल चली। अकबर ने उसे क्षमा किया, लेकिन यह आदेश दिया कि वह जीवन भर गांव के बच्चों को पढ़ाएगा और कभी कोई झूठी बात नहीं फैलाएगा। गधा बुद्धिराम अब राजमहल के बाग में रहता था, जहां उसे सब प्यार से बुद्धू महाराज कहते थे। सीख है, कभी कभी सबसे भोला दिखने वाला भी चालाकी से लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन सत्य की पहचान तर्क, धैर्य और बुद्धिमत्ता से ही होती है। और बीरबल जैसे लोग यही सिखाते हैं। हर चमत्कार के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक सच्चाई। ऐतिहासिक, कल्पनात्मक, रहस्यपूर्ण। प्रस्तावना। मेवाड़ की भूमि सदियों से वीरों की जननी रही है। राणा सांगा, जिन्हें इतिहास राजपूत शेर के नाम से जानता है, अपने शौर्य, आत्मसम्मान और दृढ़ संकल्प के लिए प्रसिद्ध थे। उधर दिल्ली की गद्दी पर बैठा मुगल सम्राट अकबर एक दूरदर्शी शासक था, चतुर, नीतिज्ञ और उदार, पर अपने साम्राज्य को विस्तारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। यह कहानी है उस दिन की जब तलवारें नहीं बल्कि शब्द, जहर और चालाकी के सहारे एक राजा ने दूसरे को हराने की योजना बनाई। पर क्या वह सफल हुआ? प्रथम भाग, न्योते की चाल। अकबर को सूचना मिली कि राणा सांगा की सेना अब जोधपुर और अजमेर के दरमियान एक नए किले का निर्माण कर रही है, जो साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है। युद्ध करना जोखिमपूर्ण था, इसलिए अकबर ने एक नई रणनीति बनाई। यदि शेर को जाल में लाना है, अकबर ने बीरबल से कहा, तो शिकार खुद जंगल में नहीं जाता बल्कि शेर को महल बुलाता है। एक विशेष दूत राणा सांगा के दरबार गया और संदेश दिया, सम्राट अकबर राणा सांगा से शांति की बात करना चाहते हैं। एक साथ भोजन पर चर्चा होनी चाहिए। वह खुद उनके सम्मान में भोज देंगे। राणा सांगा को आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया। द्वितीय भाग, षड्यंत्र की तैयारी। अकबर ने एक गुप्त सभा बुलाई। बीरबल, अबुल फजल और कुछ विश्वस्त दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने एक युक्ति सुझाई। यदि राणा सांगा को युद्ध में हराना मुश्किल है, तो हमें उनकी शक्ति को भीतर से तोड़ना होगा। योजना बनी। भोज में राणा के लिए जो जाम, शरबत परोसा जाएगा, उसमें एक दुर्लभ धीमा असर करने वाला जहर मिलाया जाएगा। ऐसा जहर जो तुरंत प्रभाव नहीं करता, पर धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर देता है। तृतीय भाग, शाही भोज और संदेह। राणा सांगा अपने विश्वस्त सेनापतियों के साथ अकबर के महल पहुंचे। दरबार में उनका स्वागत हुआ। अकबर ने खुद राणा का अभिवादन किया और कहा, आप जैसे वीर की उपस्थिति से यह महल धन्य हो गया। भोज शुरू हुआ। सोने चांदी की थालियों में व्यंजन परोसे गए। फिर आया वह क्षण, जाम परोसे गए। पर राणा सांगा अनुभव से भरे राजा थे। उन्होंने देखा कि हर अतिथि को जो जाम दिया जा रहा है, उसका रंग हल्का है, पर उनके सामने रखा गया जाम गहरा नीला सा लग रहा है। उनकी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। उन्होंने मुस्कुराकर अपने पीछे खड़े सेनापति को देखा और कहा, यह जाम बहुत सुंदर दिखता है। क्यों न सबसे पहले इसे खुद अकबर पिएं, ताकि हमें भी विश्वास हो जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। चतुर्थ भाग, अकबर की बुद्धिमानी।
अकबर क्षण भर को चौंके, परंतु फिर तुरंत ही मुस्कराए। राणा साहब, आप जैसे वीर को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आपके सम्मान में पहला घूंट पीता हूं। उन्होंने राणा का गिलास उठाया और खुद पी लिया। बीरबल का चेहरा सफेद पड़ गया, परंतु योजना पहले से ही दो परतों में थी। जो गिलास अकबर ने उठाया था उसे गुप्त रूप से पहले ही बदल दिया गया था। वह जहर मुक्त था। राणा सांगा फिर भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने देखा कि अकबर ने पूरा जाम नहीं पिया, केवल एक घूंट लिया। उन्होंने खुद जाम को हाथ लगाया, पर पीने की बजाय अपने अंगूठे से उसकी बूंद अपनी अंगुली पर ली और धीरे से जमीन पर टपका दी। माटी पर उसका रंग बदल गया। यह जाम नहीं, विश्वासघात है, उन्होंने गरज कर कहा। पंचम भाग, तलवारें बाहर। राणा सांगा उठे। महल में हड़कंप मच गया। सेनापति झाला और अन्य राजपूत योद्धाओं ने अपनी तलवारें निकाल लीं। अकबर ने हाथ उठाकर उन्हें रोका और कहा, अगर मैं आपको मारना चाहता तो आपके आने से पहले ही ऐसा हो सकता था, पर शायद हमें दोनों को ही एक दूसरे की शक्ति पर अधिक भरोसा करना चाहिए। बीच बचाव में बीरबल ने तुरंत बात संभाली। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण भ्रम है। शायद रंगों का अंतर किसी हर्बल मिश्रण के कारण था। हम इसकी पूरी जांच करवाएंगे। राणा सांगा की आंखें बीरबल पर टिकी थीं, लेकिन वे जान चुके थे कि आज की लड़ाई तलवारों से नहीं, नीति और धूर्तता से लड़ी गई। षष्ठम भाग, सम्मान या धोखा। राणा सांगा बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले महल से लौट गए। उनके जाते ही अकबर ने बीरबल से कहा, हमने राणा को तो नहीं हराया, पर आज हमने देखा कि सम्मान की भी एक तलवार होती है जो बिना धार के भी गहरा वार कर जाती है। बीरबल ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, शायद यह बेहतर होता कि हम उसे जीतते, ना कि उन्हें परखते। उपसंहार। समय बीता। राणा सांगा ने अपने राज्य की सीमाएं और मजबूत कीं। अकबर ने फिर कभी उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष अभियान नहीं चलाया। इतिहास में उस भोज की घटना दर्ज नहीं हुई, पर मेवाड़ के लोकगीतों में आज भी एक पंक्ति गाई जाती है, जाम भरा था जहर से, पर आंखें थी राणा की अमृत जैसी। शेर को मारना मुश्किल है, उसे छलना और भी कठिन। अकबर और बीरबल, टूटे हुए मंदिर की गूंज। भाग एक, रहस्यमय खबर। एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब खबर आई। राजधानी से कुछ ही कोस दूर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, जहां रात को किसी के रोने की आवाजें आती थीं। गांव वाले डरे हुए थे। उनका मानना था कि वहां कोई आत्मा बसी है जो हर रात किसी बात का शोक मनाती है। कई लोगों ने वहां जाकर देखने की कोशिश की, पर डर के मारे भाग खड़े हुए। यह खबर सुनकर सम्राट अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, यह क्या तमाशा है? एक टूटा हुआ मंदिर और आत्मा की आवाजें? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। बीरबल मुस्कराए, जहां अंधविश्वास होता है वहां कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। अनुमति दें तो मैं वहां जाकर जांच कराऊं। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल एक सैनिक दल के साथ उस गांव की ओर रवाना हो गए। भाग 2, मंदिर का मुआयना। गांव में पहुंचते ही बीरबल ने लोगों से बात की। सभी डर के साए में थे। एक बूढ़ा किसान बोला, बाबा, रात को उस मंदिर से किसी स्त्री के रोने की आवाज आती है। पहले वहां देवी का मंदिर था, पर वर्षों पहले भूकंप से उसका एक हिस्सा गिर गया था। तब से वहां कोई नहीं जाता। बीरबल ने मंदिर की स्थिति का जायजा लिया। मंदिर सच में पुराना था, उसका एक हिस्सा गिर चुका था और उसमें घना सन्नाटा पसरा था।
बीरबल ने योजना बनाई कि वह रात को मंदिर में छिपकर खुद देखेंगे। भाग 3 आधी रात की आवाज। रात होते ही बीरबल और 2 सैनिक मंदिर में छिप गए। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक आधी रात को मंदिर के भीतर से धीमे धीमे किसी के रोने की आवाज आई। वह आवाज दर्दनाक थी, मानो कोई अपना सब कुछ खो चुका हो। पर बीरबल ने डरने के बजाय ध्यान से उस दिशा की पहचान की जिधर से आवाज आ रही थी। वे धीरे धीरे उस ओर बढ़े। तभी एक परछाई दिखाई दी। एक व्यक्ति औरत की आवाज में रो रहा था। बीरबल चुपचाप उस तक पहुंचे और फुर्ती से उसे पकड़ लिया। तू कौन है और क्यों लोगों को डराता है? बीरबल ने पूछा। वह व्यक्ति कांपते हुए बोला, मुझे क्षमा करें, मैं एक पुराना व्यापारी हूं, इस गांव से ही हूं। और यह सब नाटक क्यों? बीरबल ने पूछा। भाग 4 लालच का भेद। व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा, इस मंदिर के नीचे एक पुराना तहखाना है जिसमें बहुत पुराना खजाना छिपा है। मेरे दादा ने बताया था कि वहां कुछ मूर्तियां और सोने के आभूषण हैं। पर अगर लोग वहां आते तो खजाना मुझे नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने रोने की आवाजें निकालनी शुरू की ताकि लोग डर जाएं और मंदिर खाली रहे। बीरबल मुस्कराए, असत्य का सहारा लेकर सत्य कभी नहीं मिलता। बीरबल ने मंदिर की खुदाई करवाकर तहखाने को खोज निकाला। उसमें सचमुच कुछ पुरानी मूर्तियां और शाही धरोहरें थीं। बीरबल ने उसे दरबार में भिजवाया। भाग 5 दरबार में न्याय। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सारी बात बताई और उस व्यापारी को भी पेश किया गया। अकबर ने पूछा, तुमने डर फैलाकर लोगों की धार्मिक आस्था के साथ छल किया है, तुम्हें क्या सजा दी जाए? बीरबल ने कहा, जहां मूर्तियां थीं वहां डर का तमाशा चल रहा था। अब वही व्यक्ति उनकी रक्षा करेगा। बीरबल ने व्यापारी को मंदिर की सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी, साथ ही आदेश दिया कि वह गांव वालों के बीच सत्य की शिक्षा फैलाए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। तुमने न केवल रहस्य सुलझाया बल्कि धार्मिक भावनाओं की रक्षा भी की। निष्कर्ष, तब से वह मंदिर फिर से पूजा का स्थान बन गया। गांव वाले बीरबल की सराहना करते नहीं थकते थे। बीरबल की समझदारी ने फिर से यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और साहस से कोई भी अंधविश्वास मिटाया जा सकता है।